एक और बात आपसे जरूर कहूंगा, आपने जीवन में मेरे हिसाब के अनुसार, सोच के अनुसार, किसी का जीवन भी ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आए हो। अगर कोई है तो मुझे बताएंगे। सबके जीवन में कष्ट आता है, लेकिन मानव फिर भी उन कष्टों को भूल जाता है। क्यों? कारण क्या है? कारण है वो अपने शरीर को दुखी तो देख सकता है, लेकिन उस दुख में भी अगर वो मानव प्रभु का स्मरण कर ले तो वो दुख भी उसे सुख में बदल देता है। लेकिन मानव ऐसा नहीं चाहता। मानव क्या चाहता है? मानव चाहता है कि दुख है तो मुझे झट से सुख मिल जाए। यही सोच होती है ना। बुखार आया होगा सुबह का तो शाम को चाहिए डॉक्टर 2 इंजेक्शन कर दे, बस मेरा बुखार उतर जाए। लेकिन ये नहीं जानेंगे कि ये बुखार आता क्यों है। मैं आप सब लोगों को बता देता हूं, आयुर्वेद के अनुसार मानव के जीवन में जो बुखार आता है ना, उसका कारण है विषीले पदार्थों को बाहर निकालना। हम जो अपने जीवन में अनिष्ट पदार्थों का भोजन करते हैं, उससे हमारे शरीर का तप बढ़ जाता है, और जब हमारे शरीर का तेज बढ़ता है तो हमारे जीवन में बुखार आता है और हम उसे ही दबाते हैं। और जब हम उसे दबाते हैं तो क्या होता है? अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में लगती है। कहने का मतलब क्या है कि हम अपने शरीर के दुख को जल्दी से मिटाना चाहते हैं, और जल्दी में किया हुआ काम कभी भी सफल नहीं होता। इसलिए मानव के जीवन के दुख दूर नहीं होते। और जब भागवत की संगति में बैठे हैं तो उन कष्टों को भूल करके हाथों से भी और मुंह से भी सेवा करते हुए अगर आप गुणगान करेंगे तो शायद भगवान आपके जन्म जन्म के दुखों को मिटा करके आपके सुख की प्राप्ति कराएंगे। और क्या कहेंगे? श्रीमन नारायण। देखो, भजन तभी गाऊंगा जब आप हाथों से सेवा करेंगे। मुझे नहीं शौक है, मुझे हर्ष भी नहीं है कि आप लोग नृत्य करें, लेकिन मुझे ये आशा जरूर होगी कि आप लोग मुख से भी गुणगान करें और हाथों से भी सेवा करें। सभी मेरे साथ बोलेंगे। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण कि अगर मेरे दुख का कारण भगवान की भक्ति से वंचित है तो मैं भगवान का गुणगान करूंगा। और भगवान का गुणगान करने के लिए वेद व्यास जी अपने आश्रम में आए, उसका नाम है सम्याप्रास। और जैसे सम्याप्रास आश्रम में पहुंचे तो दृढ़ संकल्प करते हुए गंगा यमुना का स्नान किया, और स्नान करने के बाद मन में अपने ज्ञान का उजागर करते हुए अपने मन बुद्धि से प्रभु का स्मरण करने लगे। और मन में सोचते सोचते उन्होंने ये जान लिया कि मन की अशांति तब तक मानव के जीवन में होती है जब तक उसके जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं आती। ऐसा विचार कर करके गणेश जी को आदेश दिया
बोले भगवान आओ, मैं बोल तो पाऊंगा लेकिन लिख नहीं पाऊंगा। अब गणेश जी भगवान वेद व्यास जी के बुलाने पर आ जाते हैं, और जैसे आए तो वेद व्यास जी ने प्रार्थना करी, बोले महाराज वक्रतुंड महाकाय सूर्या कोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। क्योंकि आप सबसे पहले पूज्यमान है, अनेक प्रकार के विघ्नों को काटने वाले, इसलिए आपका स्मरण करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ। गणेश जी ने कहा, बोले वेद व्यास से कहो क्या कहना चाहते? बोले महाराज मेरे जीवन में एक उल्लास हुआ है। कैसा? मैं भागवत को लिखना चाहता हूँ, कृष्ण की भक्ति को लिखना चाहता हूँ। मैं बोल तो पाऊंगा लेकिन लिख नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी वृद्धावस्था हो गई है। गणेश ने कहा, वेद व्यास से तुम चिंता मत करो, लिखने का कार्य मेरा रहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है? बोले वेद व्यास जी मेरे जीवन में एक कर्म की बड़ी महानता है। मैं जिस कर्म को करने लगता हूं, जब तक वो कर्म खत्म ना हो जाए मैं रुक नहीं सकता। ऐसी ही मेरी आपसे भी शर्त है कि जिस जगह पर आप रुक जाएंगे उसके बाद मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। वेद व्यास जी कहते हैं, महाराज अब लिखना प्रारंभ करो, मैं तब तक उठूंगा ही नहीं जब तक भागवत जी पूर्ण ना करता। निश्चय कर लिया वेद व्यास जी ने, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण करने लगे। और उच्चारण करते हुए सबसे पहले लिख दिया क्या? श्रूयमाण कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रूपते पुंसा शोकमो भयावह। अस्य वही श्रूयमाण, जो ये जान लेता है कि मानव के जीवन का दुख कहां से उत्पन्न है, शोक चिंता मोह कहां से उत्पन्न होता है? मन से। और जब हम मन को ही मार देंगे तो ये हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। इस प्रकार का निश्चय करने के लिए इस मन को मारने वाला कौन है ये जान जाएंगे तो हम भागवत को सुनना प्रारंभ कर देते हैं, भागवत को लिखना प्रारंभ कर देते हैं। और वेद व्यास जी ने मन को ही कारण मान करके इस भागवत में अपने मन को मार दिया। और भागवत जी ने महाभारत से श्रीमद्